एक शांत ग्रामीण इलाके के बीचों बीच एक घने जंगल के भीतर छुपा हुआ रत्नागढ़ मैंशन खड़ा था। एक भयानक इतिहास वाला एक बड़ा पुराना घर। 1897 के अंत में एक नया परिवार इस क्षेत्र में आया और रत्नागढ़ मैंशन में बस गया। प्रोफेसर राज शर्मा, उनकी पत्नी मीरा और उनकी छोटी बेटी अलीशा अपने नए घर को लेकर बहुत उत्साहित थी। प्रोफेसर राज प्राचीन इतिहास के शोधकर्ता थे और उन्होंने सोचा कि यह घर उनके काम के लिए एक आदर्श स्थान होगा। मीरा को बागवानी का शौक था और वह घर के आसपास के जंगली बगीचे को बदलने उत्सुक थी। जिज्ञासा से भरी 10 साल की छोटी अलीशा पुराने विशाल घर का पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। शर्मा परिवार अंधविश्वासों या भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उन्होंने घर के प्रेतवादित होने की कहानियों को महज लोक कथा कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन अंदर जाने के कुछ समय बाद अजीब घटनाएं सामने आने लगी। परछाइयां उनके दृष्टि के कोनों में घूम रही थी। रात में गलियारों में फुसफुसाहट गूंज रही थी और ठंडी हवा के अस्पष्ट झोंके सीलबंद खिड़कियों वाले कमरों में उनकी त्वचा को छू रहे थे। राज ने इन अजीब घटनाओं के लिए घर की उम्र को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि आलिशा की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। एक रात उसकी नजर घर में एक छुपी हुई लाइब्रेरी पर पड़ी। धूल भरी किताबों और स्कूलों के बीच उसे किसी द्वारा लिखी एक पुरानी डायरी मिली। लेडी लीला की डायरी में कई साल पहले घर में उसके जीवन का रोंगटे खड़े कर देने वाला विवरण था। उसने उसे पीड़ा देने वाले भूत प्रेतों, अजीब घटनाओं और उसके परिवार द्वारा सहन की गई पीड़ा के बारे में लिखा था। बाद की एंट्रियों में उसने एक इविल एंट्री का वर्णन किया जिसे वह शैडो मास्टर कहती थी, जिसने रत्नागढ़ मैंशन में जड़ें जमा ली थी। जैसे ही एलिशा ने लेडी लीला की डायरी को खंगाला, एक भयावह उपस्थिति ने उसे घेर लिया। उसे खोखली आंखों वाली एक भूतिया आकृति के बारे में पता चला और उसने फुसफुसाते हुए एक आवाज सुनी जिससे उसकी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। यह लेडी लीला का भूत था जिसे दुष्ट शैडो मास्टर ने घर में फंसा लिया था। भूत ने अलीशा से मदद की गुहार लगाई और उस दुष्ट शैडो मास्टर की पूरी सीमा का खुलासा किया, जिसने पीढ़ियों से रत्नागढ़ मैंशन को परेशान किया था। भयभीत होने के बावजूद अलीशा ने सहायता करने के लिए मजबूर महसूस किया। अलीशा ने सच्चाई को उजागर करने और अभिशाप को तोड़ने के लिए एक साहसी यात्रा शुरू की। उसने घर के भीतर एक छुपे हुए कक्ष की खोज की जो अशुभ प्रतीकों और लेडी लीला और उसके परिवार के परेशान करने वाले चित्र से सुसज्जित था। पेंटिंग में शैडो मास्टर उनके बगल में साकार हुआ। जैसे ही अलीशा ने शैडो मास्टर को निकालने के प्रयास में एक अनुष्ठान किया, कमरा अलौकिक शक्ति से कांप उठा। शैडो मास्टर ने जमकर विरोध किया और गहन अंधकार में कक्ष को भस्म कर दिया। इस अनुष्ठान के नियंत्रण से बाहर हो जाने का खतरा था। अपने दृढ़ निश्चय के साथ एलिशा कायम रही, लेकिन अनुष्ठान गड़बड़ा गया। शैडो मास्टर को निकलवाने के बजाय उसने अनजाने में अपना पूरा क्रोध प्रकट कर दिया। दुष्ट शैडो मास्टर आगे बढ़ी और पूरे घर को भयावह अंधेरे में लपेट लिया। मदद के लिए अलीशा की गुहार छायादार गलियारों में गूंज रही थी, क्योंकि शैडो मास्टर लगातार उसका पीछा कर रहा था। उसके माता पिता राज और मीरा शैडो मास्टर द्वारा फंस गए थे। उनका जीवन शक्तियां इसकी बर्फीली पकड़ से खत्म हो गई थी। आतंक से त्रस्त अलीशा ने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन शैडो मास्टर ने उसे रोक लिया। जैसे ही अलीशा सामने के दरवाजे पर पहुंची, जमीन कांप उठी और पूरा घर उसके चारों ओर ढहने लगा। वह भागने में सफल रही, लेकिन शैडो मास्टर के अंधेरे द्वेष ने रत्नागढ़ मैंशन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और एक उजाड़ खंडर के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा। अलीशा अकेले खड़ी थी, अपने परिवार के दुखद भाग्य और उस बुराई की गवाह जिसने उनकी जान ले ली थी। उसे उस अभिशाप का बोझ ढोने के लिए छोड़ दिया गया था जिसने सदियों से रत्नागढ़ मैंशन को परेशान किया था। अलीशा एक समय उज्जवल भविष्य हमेशा के लिए घर की डरावनी यादों और दुष्ट शैडो मास्टर के कारण धूमिल हो गई।